हैं। तो एक पेज पर अगर आप चाह रहे हो कि 5 रिकॉर्ड्स हों और 5 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स ना हो, और जैसे ही 5 रिकॉर्ड से एक्सीड करे तो आपका यहाँ पर पेजिनेशन वाला काम आ जाए। सही है? तो पेजिनेशन वाला काम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में पेजिनेशन का काम करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आती हूँ अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में, और यहाँ मैंने कंट्रोलर में जहाँ मैंने सारा डाटा फेच करवाया हुआ है, मैं उस वाले फंक्शन के अंदर आती हूँ, जो कि मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स। मैंने ये कहा कि सारा रिकॉर्ड्स फेच करो, लेकिन सारे रिकॉर्ड फेच करने के साथ साथ इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई एक पेज पर 5 रिकॉर्ड होने चाहिए। तो वो चीज़ आप किस तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे लगाओगे हाइफन, और आप यहाँ लगाओगे ग्रेटर देन का सिंबल, और एक इसका फंक्शन होता है पेजीनेट। सही है? पेजीनेट का फंक्शन, तो ये आपने लगाया पेजीनेट, और पेजीनेट के अंदर आप बताओगे कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको चाहिए वन पेज पर। तो मैंने अभी क्या बात करी, 5 रिकॉर्ड चाहिए। अब देखो, रिकॉर्ड्स तो 5 चाहिए, 5 रिकॉर्ड तो शो भी कर देगा, लेकिन जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिंक्स बनानी पड़ेगी, जो कि पेजिनेशन में आपके पास क्या हो, अप्लाई हो जाए। तो वो लिंक्स मुझे कहाँ चाहिए, इस वाले व्यू के ऊपर। तो वो व्यू कहाँ से आएगा आपके पास, तो वो व्यू हमने खोला हुआ है, ये रहा, एम्प्लॉयज के ब्लेड के सिंटेक्स पे। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेबल के बाद यहाँ पर पेजिनेशन का व्यू, मतलब पेजिनेशन के जो पेज नंबर्स हैं वो आ जाए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लेड सिंटेक्स को यूज करा, और ब्लेड सिंटेक्स को यूज करने के साथ मेरे पास जो वो बना हुआ है वेरिएबल, वो किस नाम से बना हुआ है, यहाँ पर डेटा का एम्प्लॉय। तो मैंने कहा क्या करो, यहाँ पर डॉलर एम्प्लॉय में जाओ, और उसमें जितने भी आपने रिस्ट्रिक्शन की हुई है उनको बना दो क्या, लिंक। मतलब जितने भी उसके बाद रिकॉर्ड्स आएंगे उनको क्या बना दें आप, लिंक्स है इसका। सही है? ध्यान से कीजिए, लिंक्स है। तो अब मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो क्या चले जाएंगे, वो लिंक्स में चले जाएंगे, और वो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे शो करोगे। तो मैं अगर इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, मेरे पास पीजी नीट की, मे भी पॉसिबल कि मैंने कहीं आगे पीछे स्पेलिंग चेंज करी हो, पीजी नीट। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि ये ऑल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑल में फंक्शनैलिटी हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि इसको मैं कर देती हूँ भाई, ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय में इसको कर देती हूँ किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। और आईडी जो ऑर्डर बाय है वो क्या होनी चाहिए, ASC। सही है? और देन वो क्या कर दे, इसको वो कर दे, पेजिनेट कर दे। तो मैं यहाँ पर आके इसको, हम यहाँ पर एम्प्लॉयज की, तो देखो, क्योंकि वो ऑल था, तो ऑल जो है वो सारा ऑल लेकर आ रहा था, इस वजह से वो मसला कर रहा था। तो यहाँ पे देखो मेरे पास अब कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ 5। जैसे ही रिकॉर्ड्स बढ़े, उसने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, सेकंड पेज, और मैं सेकंड पेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो देखो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ आ गए। और आपके पास देखो ये ऑटोमेटिकली है, मैंने कोई नया दूसरा तीसरा काम नहीं करा, मैंने सिर्फ काम क्या किया है कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय, सिर्फ मैंने ऑर्डर बाय क्यों कर दिया, क्योंकि जब मैं ऑल कर रही होती हूँ तो वो सारा रिकॉर्ड एक ही पेज पर दिखाने के काम कर रहा होता है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट पेजेस पर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फंक्शन अप्लाई कर दिया कि ऑर्डर बाय कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, और किसके असेंडिंग ऑर्डर कर दो, आईडी के थ्रू। तो चेंजेस आपकी नहीं हुई, आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो। अब आपने कहा कि भाई मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए डेटा। होता है ना, कभी आप लोग अगर कहते हो कि भाई हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, भले ही आईडी आगे पीछे हो जाए। तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पर आते हो, और आप यहाँ पे कहते हो कि मुझे नेम किसके थ्रू चाहिए, मुझे नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैंने इसको सेव करा, और यहाँ पर आके अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो अब पहले नंबर पर क्या आ रहा है, जाफर। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो पहले नंबर पर क्या आना चाहिए, आमना आना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखो पहले नंबर पर आमना आ गया, फिर उसके बाद हसन, इमाद, जाफर, तलहा, और जो असेंडिंग ऑर्डर में चीजें थी वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। लेकिन देखो इससे चीज क्या हो गई आपके पास, ये आपकी आईडी आगे पीछे हो गई। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको किस हिसाब से काम करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आईडी चाहिए या आपको असेंडिंग ऑर्डर में नेम चाहिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ काम करता है। और ये आपके पास पेजिनेशन का काम आ गया, जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास लिंक हो रहा है आपकी चीजों पे। अब बात आती है किस चीज की,
कि हमें अब ये करना है कि अब ऐड एम्प्लॉयज में, ये एक नया काम था तो मैंने कहा आप लोगों को इस पे काम आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट करवाऊँ तो इंसर्ट में क्या होना चाहिए आपके पास, इंसर्ट में आपका डाटा डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। तो देखो जब भी हम काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम एक मॉडल के ऊपर काम करते हैं। अगर मैं आप लोगों को मॉडल दिखाऊं तो ऐप के फोल्डर में एक आपने एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बनाया, एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाया था जो क्या कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था आपकी एम्प्लॉय के मॉडल में। तो ये यहाँ पर हमने कोई काम अभी तक अप्लाई नहीं करा था। हम सिर्फ क्या कह रहे थे कि जब हम ये मॉडल बना लेते हैं तो जितनी भी मॉडल की फंक्शनैलिटी है वो आपकी इस मॉडल की क्लास में क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली यूज हो जाती है। तो मुझे अब इस मॉडल क्लास पे क्या करना है, काम करना है। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने सी शार्प में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्लास को जब हमें कॉल करवाना हो तो हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सही है। इधर भी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाकर मैं इस एम्प्लॉय वाले मॉडल का क्या बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। और ऑब्जेक्ट क्या करता था आपके पास, ऑब्जेक्ट ये करता था कि आपका जितना भी डाटा है वो आपके किसी भी स्पेसिफिक उसकी लोकेशन में सेव करता था ऑब्जेक्ट। और आप क्या कर सकते थे, उसको एक्सेसिबल बना सकते थे अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर वेरिएबल बनाओगे, मैंने बनाया वेरिएबल ईएमपी के नाम से, इज इक्वल्स टू। और इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, न्यू। न्यू करने के बाद आप यहाँ लिखोगे एम्प्लॉय। मिस आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है। तो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। सही है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देखो मैंने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट, क्या बनाया मैंने, ईएमपी। और इसका मैं दे रही हूँ कि नेम का वेरिएबल बनाओ। सही है। क्या करो, ऑब्जेक्ट है मेरे पास ईएमपी और उसके अंदर क्या है, नेम का वेरिएबल। अब इस नेम का वेरिएबल में वैल्यू असाइन क्या करनी है, क्योंकि देखो जब हम डॉट नेट के ऊपर काम करते थे तो हम क्या कहते थे, जो भी हमारा वेरिएबल होता था वो, और हम लगाते थे डॉट। लेकिन लारावेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इस चीज को यूज करना होता है। तो ये इसको कंफ्यूज नहीं होएगा कि क्या ये जो है ना वो वैल्यू असाइनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉट नेट में हम डॉट यूज करते थे और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइफन और ग्रेटर देन का सिंबल। अब इस नेम के वेरिएबल के ऊपर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें जो नेम का मैंने वो बनाया है, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, तो इसके अंदर वैल्यू जाएगी कौन सी, जो मैं यहाँ पर मैंने क्रिएट के टेबल में मैंने यहाँ पर इनपुट में दिया है। सही है। और इनपुट में अगर मैं बात करूं तो इनपुट में जो भी चीज आ रही है वो कहाँ जा रही है, रिक्वेस्ट के वेरिएबल में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके आप सबसे पहले तो लिखोगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के वेरिएबल में गए और आपने कहा जाके चेक करो इनपुट। रिक्वेस्ट में जाओ और चेक करो किस चीज को, इनपुट को चेक करो। और इनपुट पे चेक करने के बाद मुझे किस चीज का इनपुट चाहिए, नेम का बनाया ना मैंने, तो यहाँ पर क्या नाम दिया है मैंने अपने उसका, इनपुट का मैंने दिया नेम। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी कि भाई इसको क्या करो, इनपुट के नेम में जाकर जो नेम आपने दिया है वहां पर असाइन, उसकी वैल्यू लेकर आओ और कहाँ स्टोर कर दो, इस वाले ऑब्जेक्ट के नेम में जाके स्टोर कर दो। इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, तीनों चीजों को एक्सेस कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको मैंने कहा नेम, इसके बाद मेरे पास क्या है, जेंडर। सही है। जेंडर का जो सिलेक्शन का काम था वो मैंने क्या नेम रखा था, इसका भी जेंडर ही रखा था। देन इसी के साथ मैंने क्या दिया था यहाँ पर, डेजिग्नेशन, तो मैंने इसको करती हूँ डेजिक, और यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया था इसका, डेजिक। ये तो हो गया एक काम। अब इसके बाद क्या काम होगा, इसके बाद क्या होगा, एक चीज मैं और देख लूँ कि मैंने डेजिग्नेशन का नाम क्या दिया था, एन नहीं लगाया था, तो यहाँ पर भी आप एन नहीं लगाइएगा, अपने हिसाब से देख लीजिए। अब यहाँ तक करने के बाद एक मेथड होता है जो कहता है सेव का ऑप्शन। तो आप क्या करोगे कि जो भी एम्प्लॉय वाले वेरिएबल में चीजें आई हैं उनको क्या कर दो, सेव का मेथड है उसको सेव कर दो, कहाँ जाके, डेटाबेस में जाके सेव कर दो। सही है। और इसी के साथ क्या करूं, मैं अब इसको रिक्वेस्ट को रिटर्न नहीं करवा रही, मैं कह रही हूँ रीडायरेक्ट कर दो। कहाँ रीडायरेक्ट कर दो, आपके पास रीडायरेक्ट कर दो इस वाले पेज के ऊपर। कौन से वाले पेज के ऊपर, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर यूआरएल में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय। तो मुझे यही चीज यहाँ पर इसको भी बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा रिटर्न, और एक फंक्शन है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट। सही है। रीडायरेक्ट किस कहाँ पर करना है, तो मैंने कहा सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर क्योंकि मैंने ये कॉपी कर लिया था तो यहाँ पर इसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट, और इसको कर लो सेव।
अब यहाँ पर आके अगर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ अपने इसको, तो मैंने कहा ऐड एम्प्लॉय में गई, तो हमने इंसर्ट डाटा वाली फंक्शनैलिटी देखी हुई थी, नेम फील्ड रिक्वायर्ड, जेंडर, और ये हमने रिक्वायर्ड का काम कर लिया। और अब मैं यहाँ पर आके क्या करती हूँ, अपनी इनपुट लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लेती हूँ, लेट सपोज मैंने कहा लीडर, सही है, और मैंने कहा इंसर्ट डाटा। जैसे ही मैंने इंसर्ट डाटा करा तो मेरे पास जो है वो अच्छा, मैंने क्योंकि डेजिग्नेशन दे दिया था तो कॉलम का नाम यहाँ पे एरर कर रहा है, तो आप इसको, मैंने जो डेटाबेस में नाम दिया था वो मैं वही नेम दे देती हूँ। क्या नाम दिया मैंने, डेजिग्नेशन पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग भी इसको क्या कहेगा, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा और। इसको मैंने सिलेक्ट करा, इंसर्ट किया डाटा, तो देखो मेरे पास कहाँ रीडायरेक्ट हो गया, एम्प्लॉय में। अब देखो मेरा जो डाटा है वो कहाँ पर आया, मैंने किस नाम से डाटा इंसर्ट करवाया था, यहाँ देखो अभी मेरे पास 7 रिकॉर्ड है। मैं अगर इस पेज को, टेबल को रिफ्रेश करूँ तो कौन सा रिकॉर्ड आ गए, 8वां, और 8वें का नाम क्या है, जुबैर। तो इसका मतलब क्या है कि वो 8वां रिकॉर्ड कहाँ ऐड हुआ होगा, आपके पेज 2 पर। और अगर मैं पेज 2 पे जाऊँ तो ये देखिए आपके पास ये वाला रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये आपने क्या बना लिया, एक इंसर्ट का काम। और होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ